हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक का सेकेंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग फ्लावर देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट पे है आपका पॉलन ट्यूब। नंबर सेकंड पे आपका स्टेमेंस। स्टेमेंस जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, ये दो पार्ट में बटे होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ओके। पेटल्स जो होता है वो फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है। उसके बाद ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेपल्स होते हैं। जब फ्लावर बड के रूप में होता है तब उसे प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर के पार्ट को, सेपल्स। ठीक है, उसके बाद पेडिकल, जिस डंडी पे फूल लगा रहता है, फ्लावर लगा रहता है, उसे पेडिसल कहते हैं। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का वो पिस्टिल होता है। पिस्टिल तीन भाग होते हैं पिस्टिल में। सबसे पहले जो स्टिग्मा होता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आते हैं और जर्मिनेट होते हैं, वो जगह स्टिग्मा कहलाती है। उसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टाइल। नेक्स्ट आपका लोएस्ट पार्ट होता है पिस्टिल का, ओवरी। तो ये था आपका फ्लावर। अब हम लोग इसे एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग अब थ्योरेटिकल देखते हैं इसे। पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट। ठीक है, किसी भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में दो पार्ट होते हैं फ्लावर के। नंबर वन होता है आपका वेजिटेटिव पार्ट, कंसिस्टिंग जो बना होता है ऑफ पेटल्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, दैट इज सेपल्स। ठीक है, एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है या सेक्सुअल पार्ट जिसे कहते हैं वो होता है एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पीछे फ्लावर में देखा कि पेटल्स और सेपल्स कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टेमेंस को देखा। स्टेमेंस जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहे जाते हैं फ्लावर के, और ओवरी जो है या पिस्टिल गाइनीसियम कही जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पहले देखते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो कैलेक्स एंड कोरोला आर कंसीडर्ड टू बी द वेजिटेटिव और एसेसरी और नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, ये नॉन एसेंशियल पार्ट भी कह सकते हैं फ्लावर का, लेकिन ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। ठीक है, कैलेक्स की बात करते हैं। द आउटर मोस्ट ओरल ऑफ फ्लोरल लीव इज कैलेक्स। ठीक है, सबसे आउटर जो चक्र होता है वो हमारा कैलेक्स कहलाता है। द यूनिट ऑफ कैलेक्स इज कॉल्ड सेपल्स। कैलेक्स की जो यूनिट है, एक अगर कैलेक्स का पार्ट लोगे तो वो सेपल्स कहलाएगा। द सेपल्स आर टिपिकली ग्रीन होते हैं इन कलर एंड इनक्लोज द रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स इन द बड स्टेज। बड स्टेज में फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बट इन सम केसेस सेपल्स आर कलर्ड लाइक पेटल्स। कुछ केसेस में देखा जाता है कि सेपल्स पेटल्स की तरह ही कलर्ड होते हैं। द सेपल्स में फॉल इमीडिएटली आफ्टर द फ्लावर ओपन्स और में रिमेन। कभी कभी ऐसा होता है जैसे ही फ्लावर जो है ओपन हो जाता है वैसे ही कैलेक्स जो है या सेपल्स जो है वो फाल गिर जाते हैं, और कभी कभी रिमेन मतलब बने भी रहते हैं। परसिस्टेंट एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग फ्रूट करते हैं, मतलब अगर बने रहेंगे तो फ्रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। ये था आपका कैलेक्स। अब पढ़ते हैं कोरोला। द नेक्स्ट ओल ऑफ फ्लोरल लीव्स दैट अराइज इनर टू द कैलेक्स इज कॉल्ड कोरोला। ठीक है, कैलेक्स के अंदर जो चक्र पाया जाता है वो कोरोला कहलाता है। द यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल्स। ये पेटल्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, द पेटल्स आर जनरली थिन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। टू अट्रैक्ट एनिमल्स को या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, दैट हेल्प द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, ब्राइट कलर होने के कारण ये एनिमल और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि पॉलिनेशन पॉसिबल हो सके। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिन्हें रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। क्या है ये? एंडूसियम एंड गाइनीसियम आर द रिप्रोडक्टिव और नेसेसरी और एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फर्स्ट आपका एंडूसियम।
द नेक्स्ट ओल ऑफ फ्लावर लीफ दैट अराइज इनर टू कोरोला। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कैलेक्स है, कैलेक्स के अंदर कोरोला। अब कोरोला के अंदर जो चक्र होगा वो एंडोसियम का होगा। द यूनिट ऑफ एंडोसियम इज स्टेमेन। एंडोसियम की जो यूनिट होती है वो स्टेमेन होती है। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। हर एक स्टेमेंस दो भाग से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट उसमें फिलामेंट और नंबर सेकेंड एंथर। यूजुअली एंथर आर बाइलोब्ड। एंथर जो होते हैं ज़्यादातर बाइलोब्ड होते हैं एंड कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और उनमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर पाया जाता है। बट सम टाइम कभी कभी दे हैव ओनली वन लोब। कभी कभी ऐसे भी स्टेमेंस देखने को मिलते हैं जिनमें केवल एक ही लोब होता है एंड 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये किस में पाए जाएंगे? फैमिली मालवेसी में देखने को मिलेंगे। पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स जिन्हें कहा जाता है आर प्रोड्यूस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया बाय मियोसिस। नेक्स्ट एसेंशियल पार्ट है आपका गायनीसियम। द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर लीफ इज गायनीसियम। ये सबसे अंदरूनी पार्ट होता है। द कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर यूनिट कॉल्ड कार्पल्स। इसकी जो यूनिट होती है वो कार्पल्स होती है। ये एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं। ईच कार्पल्स रिसेंबल अ लीफ। द कार्पल्स फॉर्म अ हॉलो स्ट्रक्चर कॉल्ड एन ओवरी। कार्पल्स जो होती है एक हॉलो खोखला स्ट्रक्चर बनाती है जिसे ओवरी कहते हैं। विच प्रोड्यूस ओव्यूल इंटरनली। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं। द गायनीसियम ऑफ अ फ्लावर रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट एंड कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं। एज बेसल ओवरी, पहले ओवरी बेस नीचे की तरफ ओवरी होगी। मिडिल पार्ट जो होगा वो स्टाइल कहलाएगा एंड अपर पार्ट जो होगा वो स्टिग्मा कहलाएगा। स्टिग्मा इज द रिसेप्टर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को रिसेप्ट करता है स्टिग्मा। द स्टाइल बिकम द पाथवे फॉर पॉलन ट्यूब। स्टाइल जो होती है वो पॉलन ट्यूब को रास्ता प्रोवाइड करती है। ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर। देखिए इसमें क्या क्या पाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ स्टेमेंस है, ठीक है। स्टेमेंस के 2 पार्ट होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर फर्स्ट एंथर, नंबर सेकेंड फिलामेंट, ठीक। उसके बाद यहाँ पेटल्स दे, कलर पार्ट जो होता है फ्लावर का वो पेटल्स कहलाता है। और जहाँ फ्लावर कनेक्ट होता है या ओवरी जिस जगह कनेक्ट होती है वो रिसेप्टिकल कहलाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ग्रीन कलर का जो रोल होता है कोरोला को कवर करे रहता है उसे सेपल्स कहते हैं। उसके बाद यह या कार्पल जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फंक्शन ऑफ फ्लावर देखते हैं हम लोग। फर्स्ट आपका फंक्शन है फ्लावर का। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। इट इज अ मॉडिफाइड सूट होता है ये टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। सेकेंड, फ्लावर्स में फैसिलिटेट आउट क्रॉसिंग और अलाउ सेल्फिंग। फ्लावर जो होते हैं क्रॉसिंग ओवर करने में भी मदद करते हैं। नंबर थर्ड, एंथर ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। फ्लावर के जो एंथर होते हैं वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। नंबर फोर्थ आपका है गायनीसियम ऑफ अ फ्लावर प्रोवाइड सीड, प्रोवाइड करती है गायनीसियम फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट इज after fertilization the ovary gets transformed into fruit. after fertilization ovary convert हो जाती है आपकी fruit में and the ovule are transformed into seed, और ovule आपके convert हो जाते हैं seeds में।